हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम आप सबको पता है, मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपना इस छोटा सा प्यारा सा चैनल का नाम आपको पता ही है, फिजिक्स इजी है। तो आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का जो वीडियो नंबर 4 बनाया था उसको फिर से पढ़ेंगे। और फिर से पढ़ने का कारण क्या है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो फिर से पढ़ने का कारण ये है कि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था, इसके पिछला वीडियो जो बनाया था, जो पोस्ट किया है, उसमें मैंने देखा कि जो वीडियो बनाया उसमें मैंने जो लिखा है वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लाइट की वजह से कुछ मेरा ये परछाई आ जा रहा था, और प्लस मार्कर का जो इंक था वो खत्म हो गया है। बहुत ही फीका फीका लिखा था, डार्क नहीं लिखा था, जिसकी वजह से वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा आज ग्रीन बोर्ड पे ही है फिर से वीडियो बनाऊंगा। मुझे ग्रीन बोर्ड पे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है। तो अ फ्यू जनरलाइज्ड केमिकल रिएक्शंस में हम लोग चार पांच छह रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। पांच छह रिएक्शंस देखेंगे, पांच रिएक्शन, ठीक है। तो उन पांच रिएक्शंस में से आपको 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और उसका फॉर्मूला आप अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे तो आप उसको बना के लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। जो मैं चीज पढ़ाऊंगा वो आप कॉन्सेप्ट जान गए तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसे सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आए तो। चलिए सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं हम। सबसे पहला रिएक्शन हमारा है जब मेटल, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें हमारा ये है रिएक्टेंट, ठीक है। ये है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं लिख के इसका रिएक्शन का फॉर्मूला लिखता हूं, मैंने ये क्या दे दिया, छोड़ो, ठीक है। अब आप लोग को रिएक्शन लिखने का फॉर्मूला पता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ लिए हैं। तो हमारा रिएक्टेंट है मेटल और एसिड, तो हम लोग बीच में प्लस का साइन देके ऐसे लिखेंगे, मेटल प्लस एसिड। और प्रोडक्ट के लिए हम एरो साइन देते हैं, ये पता है। तो अब हमारा मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट तो कुछ फॉर्म करेगा ही। तो हमें यही फॉर्मूला जानना है कि जब मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, एक सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और हमारा इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, सॉरी जी लिखना छोड़िए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। जब हमारा मेटल जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स है, ठीक है, आयरन, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स है जो कि एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, जिंक भी होता है हमारा, ठीक है। तो जब हमारा कोई मेटल, ठीक है, आप लोग मेटल और नॉन मेटल ये सब देख लीजिएगा कि कौन सा एलिमेंट मेटल होता है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो मेटल हमारा जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है। अब एसिड तो आप लोग पहले के पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस। सॉल्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। इसको मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाया है, तो ये वीडियो में मैंने को इसके पहले का हमारा वीडियो नंबर 3 है, उसे जाके देख लीजिएगा सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकलता है। जैसे कि इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया है, प्लस उस पे एक एनसीईआरटी में हमारा क्वेश्चन भी है कि जिंक जब मेटल के साथ रिएक्ट कर सॉरी जिंक मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हम लोग आज रिएक्शन देख लेते हैं। हाँ, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा जो होगा, जिंक जब हमारा H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बुलबुले की तरह बाहर निकलते हैं। हमारा एनसीईआरटी बुक में इसका एक एक्टिविटी दिया हुआ है, हाँ। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, कि जब जिंक हमारा H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, ठीक है। तो आप अगर मेटल और एसिड के बारे में जान गए कि कौन कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन कौन सा जो ये होता है एसिड्स के बारे में जान गए, एग्जांपल्स 2-4 देख लिए, तो आप लोग इजीली मेटल और एसिड के बीच रिएक्ट करके हमारा सॉल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये हमारा कभी भी एसिड जो रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा, ये सॉल्यूट रहेगा, ठीक है। अब सॉल्वेंट सॉल्यूट आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा, मतलब कि ये मान लीजिए पानी जैसा रहेगा लिक्विड में और ये हमारा सॉलिड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर घोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा लिक्विड रहता है वो आयंस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये H+ और ये SO4- रहेगा, ठीक है। 4 छूट गया है, SO4- रहेगा। तो कभी भी हमारा आयरन वाला जो आयरन बोल रहा हूँ,
कभी भी हमारा जो मेटल वाला कंपाउंड, मेटल वाला जो एलिमेंट है वो हमारा इसके नेगेटिव को ले लेगा, ठीक है, जिंक सल्फेट प्रोड्यूस करेगा, और जो ये H2 प्लस है वो हमारा निकल जाएगा गैस के रूप में, इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा किसी भी आप एलिमेंट का एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे कि और एक आपको मैं एग्जांपल दे दूं, बहुत ही इजी सा कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि हमारा सोडियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे सोडियम मेटल है, HCl हमारा एसिड है, ठीक है, पहचानना होगा, सोडियम मेटल है, HCl एसिड है। तो अब इसका हमारा ये क्लोरीन नेगेटिव के साथ मिल जाएगा NaCl, और हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा होता है मेटल और एसिड का रिएक्शन, और ये रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2, ठीक है, H2 छूट गया था फिर H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब हमारा मेटल और एसिड के बीच रिएक्शन होता है। तो ये एक रिएक्शन, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन क्या होगा, आइडिया लगाओ, आप लोग के एनसीईआरटी बुक में दिया ही हुआ है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये दोनों एक ही, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, ये दो चीज डिफरेंट चीज है, लेकिन हमारा ये दोनों एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं अलग अलग सेपरेटली, मान लीजिए मेटल कार्बोनेट और एसिड के बीच रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड के बीच रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, ये दो चीज अलग अलग है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, जब मेटल कार्बोनेट और एसिड, ठीक है, मेटल कार्बोनेट और एसिड के बीच हमारा रिएक्शन होता है, तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, ये हमारा गैस, ठीक है, ये हमारा सॉल्ट, ठीक है, ये फॉर्म करता है, ठीक है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है, या फिर कहने का मतलब समझ गए होंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका प्रोडक्ट भी यही आता है, ठीक है। इसलिए मैंने प्रोडक्ट एक ही लिखा है, आपको यहाँ रिएक्शंस दो हैं, एक हमारा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है, एक हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। तो इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेटल कार्बोनेट का, ठीक है, मेटल कार्बोनेट का Na2CO3 मेटल सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो हमारा क्या फॉर्म होगा, एसिड नहीं लिखना है, सॉरी, यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेना है मेरा, अभी क्या हो गया, HCl। अभी मुझे 10 मिनट के लिए गाना सुनना होगा ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, ये हमारा है मेटल कार्बोनेट, ठीक है, ये मेटल ये कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट और एसिड के बीच रिएक्शन कराएंगे। एग्जांपल हम लोग क्या लिए हैं, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट।
तो इसका नेगेटिव वाला इसका पॉजिटिव वाले से, ठीक है। तो NaCl, ठीक है, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और अब कुछ गिनना नहीं है इसमें, H2O ये बैठा देना है, ये दोनों चीज बैठा देना है, हमें सिर्फ सॉल्ट का फॉर्मूला निकालना था, ये दोनों तो हमें पता ही है। हाँ, तो Na2CO3 प्लस HCl हमारा करेंगे तो हमारा सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल, ठीक है, ये था हमारा मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल। और एक एग्जांपल देखेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, इसका भी हम सोडियम से ही लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो भी हमारा सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एसिड में हमारा क्या लेना है, HCl लेना, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हमारा जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट सेम फॉर्म करता है, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा सेम फॉर्म होगा। लिख दे, NaCl प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है, ये हमारा गैस है, ठीक है, और ये लिक्विड। तो यहाँ पे हम जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच भी रिएक्शन कराए, ठीक है, यहाँ पे बीच में हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब क्या है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन एक साथ, HCO3 जहाँ रहेगा वो हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये मेटल, ओनली मेटल कार्बोनेट, और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये दोनों हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। देखिए आपको हमारा प्रोडक्ट NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, NaCl क्या, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा जो खाने वाला सॉल्ट होता है वो। तो ये हमारा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड का एग्जांपल, ये हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड का एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले। तो अब हम लोग थर्ड नंबर रिएक्शन करेंगे। थर्ड नंबर रिएक्शन जो है वो पहले पढ़ चुके हैं हम, तो इस वीडियो में भी आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको पता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस के बीच रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एसिड और बेस के बीच रिएक्शन कराते हैं, और इसमें हमारा फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, इसमें कोई गैस नहीं निकलता, सॉल्ट प्लस वाटर ओनली फॉर्म होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सबको याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जितने भी फॉर्मूला लिखा रहा हूं। तो एसिड और बेस इनके बीच रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, तो मैंने लिखवा दिया है सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये याद रख लीजिएगा, एसिड मिललस बेस से तो फॉर्म केला सॉल्ट प्लस वाटर है। इस पे को प्रगाना बना लो, एसिड मिललस बेस से तो प्रोड्यूस केला सॉल्ट प्लस वाटर है। तो एसिड प्लस बेस, अपना बिहारी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, जो दूसरे कम्युनिटी के होंगे उसके लिए सॉरी, ठीक है। एसिड प्लस बेस हमारा फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और बेस का हम एक एग्जांपल लेंगे, हमें फॉर्मूला के साथ साथ एग्जांपल की जरूरत बा, ठीक है। तो एग्जांपल ले लें, कौन सा एग्जांपल ले लें, नॉर्मल सा लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल एक ले लेते हैं, हमारा एसिड बताइए एक, एसिड हमारा एक मान लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक ही एसिड ले लेते हैं जो पहले लिए थे, और एक बेस बताइए, कैसे बताओगे कैमरा में, NaOH, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मान लेते हैं हम एसिड का टेस्ट जानते हैं कि बहुत चौक लग गया, खट्टा होता है, ठीक, और इसका टेस्ट कड़वा होता है, ठीक है, ये जानते हैं हम लोग। एसिड और बेस दोनों अलग अलग चीज है, इसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है, इसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होता है तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, मैंने फॉर्मूला में लिखा दिया है। तो ये इसका प्लस इसका प्लस और इसका माइनस, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, ठीक है, और प्लस वाटर H2O, ठीक है। अब वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ये खट्टा ये कड़वा मिलता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो जो फॉर्म करता है सॉल्ट, वो सॉल्ट फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे खट्टा और कड़वा
ये दोनों टेस्ट गायब हो जाते हैं, यहाँ पे सॉल्टी सॉल्टी टेस्ट आ जाता है, ठीक है, नमकीन, ठीक है। तो NaCl, यहाँ पे खट्टा और कड़वा ये दोनों का पावर खत्म हो जाता है, पावर सीज पावर सीज हो गया, इन दोनों का पावर खत्म गया, ये अपना पावर भी खत्म कर दिया, ये अपना पावर भी खत्म कर दिया, और फॉर्म कर देता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन से सबको वाकिफ है क्योंकि मैंने ये आपको पहले पढ़ा दिया, जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और सॉल्ट मैंने एक ही वीडियो में बताया है। अब जो हमारा रिएक्शन आता है फोर्थ रिएक्शन और फिफ्थ रिएक्शन, इसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। राज क्या है वो, जैसे आप लोग को पता नहीं होगा, अभी पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं। तो चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन हमारा क्या है? हमारा एक मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है, ये सबको पता है, ठीक है। एक्सेस जो मेटल्स होंगे हाईली रिएक्टिव, वो देखते हैं कि आप लोग खुले में रखे रहते हैं तो जरूर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया रहता है और मेटल ऑक्साइड फॉर्म किया रहता है, ठीक है। वो इम्प्योर ही रहता है, ठीक है, प्योर मेटल नहीं रहता है। तो मेटल ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम एक मेटल है हमारा, और देखते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर हमारा एक लेयर आता है, ठीक है। एल्युमिनियम का अगर आपके घर में कुछ सामान है तो उसको कुछ चीज से रगड़ के देखिए, ठीक है, वो देखिए उसके अंदर चमकीला दिखाई देगा ऊपर, लेकिन आपको अलग चीज दिखाई देता है, ठीक है। उतना आपको उसमें ब्राइटनेस नहीं रहेगा, उतना उसमें चमक नहीं रहेगा, लेकिन जब आपको उसको ब्राइटनेस नहीं, शाइनिंग नहीं रहेगा, लेकिन जब उसे स्क्रैच करेंगे किसी चीज से तो वहां शाइनिंग दिखाई देगा। वो क्या है? वो एल्युमिनियम हमारा ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है और उसके ऊपर एक मेटल ऑक्साइड जो लेयर है वो रहता है, ठीक है। तो मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ नॉर्मली रिएक्ट करके रहता है, ठीक है। तो ये हमारा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड हमारा बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब ये हमारा रिएक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ, ठीक है। अब ऐसा क्यों? और देखिए इसका जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। तो सॉल्ट और वाटर कहने का मतलब कि ये एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है उससे फॉर्मूले से मैच कर रहा है। बस यहाँ पे हमारा बेस नहीं है कि नहीं? बस यहाँ पे हमारा बेस नहीं है। अब बेस नहीं है, अगर यहाँ पे हमारा बेस रहता तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा मेटल ऑक्साइड है ये बेस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं? मेटल ऑक्साइड बेस की जगह हमारा ले लिया है और प्रोडक्ट सेम फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। इसका एक हम लोग एग्जांपल भी ले लेंगे आपको, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी Na2 होगा, Na2 सोडियम ऑक्साइड प्लस एसिड, ठीक है। एसिड एक ले लेते हैं हमारा, वही एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये Na और Cl, ठीक है, NaCl और प्लस H2O। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, ये तो पता ही है कि H2O फॉर्म होगा ही। तो देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, बस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एग्जांपल लिए थे ओकर जगह ई आ गई है, ये आ गया है, ठीक है, Na2O, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। यह हमारा बेस की जगह ले रहा है, इसका जो ये बेस की तरह यहाँ पे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड जो है वो सॉल्ट प्लस H2O फॉर्म करता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या बेस की तरह होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेस की तरह होता है। उसके बाद अब हम लोग फोर्थ रिएक्शन देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हमारा आता है नॉन मेटल ऑक्साइड, अब इसके ऊपर हम देखेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल जो है आप लोग पहले जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था उसमें देख सकते हैं, ठीक है। हमारा कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसी एग्जांपल लेके हम इसका जो रिएक्शन होगा उसका एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका
फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। 5th नंबर रिएक्शन, जब हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये जो है नॉन मेटल ऑक्साइड, ये हमारा एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये याद रखना, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, और ये जो है एसिड की तरह यहाँ पे एक्ट करने लगता है, ठीक है। हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह होता है और मेटल ऑक्साइड हमारा बेस की तरह होता है। ये हमारा एक 1 मार्क का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें छिपा हुआ क्वेश्चन जो एक्सेस, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। मेटल ऑक्साइड हमारा बेस की तरह रिएक्ट करता है और नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा एसिड की तरह होता है, और मेटल ऑक्साइड बेस की तरह। ये चीज हमारा बेस की तरह, ये नॉन मेटल हो गया तो हमारा एसिड की तरह। याद रखिएगा, ये रिएक्शन से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? याद हो जाएगा ना? हो जाएगा। जब मेटल ऑक्साइड हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इसका मतलब कि मेटल ऑक्साइड हमारा बेस की तरह वहां पे है, ठीक है, बेस की तरह होता है। और जो यहाँ पे नॉन मेटल है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि जो नॉन मेटल है वो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है, मतलब कि मेटल ऑक्साइड हमारा बेस, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा एसिड, ठीक है। तो इसका हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस के बीच भी रिएक्शन होता है तो हमारा प्रोडक्ट सेमी फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये देखिए, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और बेस भी यहाँ पे रह ही रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा एसिड की जगह ले लिया, एसिड का जगह ले लिया, एसिड का जगह ले लिया। यहाँ पे एसिड होता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह हो जाता, तरह के एग्जैक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे एसिड की जगह हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड हो रहा है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। ये CO2 हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बेस हम लोग क्या ले लेंगे? HCl ले ले। चलो इसमें बदल देते हैं, सॉरी HCl तो हमारा एसिड था, सॉरी हम लोग दिमाग काम नहीं कर रहा। बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाथ देखो, कभी कभी क्या होता है, हाथ को भी यादें रहती है कुछ वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, NaOH ऑटोमेटिक लिखा है, जबान से कुछ और निकल रहा है, ठीक है। तो देखना, हाथ को भी कुछ याद रहता है। कभी कभी आप किसी चीज का स्पेलिंग नहीं बोल पाएंगे, पर लिखने जाएंगे तो स्पेलिंग लिख देंगे, होता है कि नहीं? स्पेलिंग बोलने गए तो कभी कभी स्लो हो जाता है, लेकिन अब हाथ से लिखेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसा ही होता है, हाथों को भी चीजें बाय हार्ट होती है, मेरा मानना है। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड और ये हमारा बेस रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म हमारा सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? यहाँ पे भी NaCl प्रोड्यूस हो जाएगा, Cl तो है ही नहीं, बताओ क्या होगा? यहाँ पे हमारा सोडियम और ये CO2 और ये, ठीक है, ये हो जाएगा Na2, सॉरी बार बार छूट जाएगा, Na2CO3। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और हमारा जो ये है, ये तो पता ही है, वाटर H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट कर रहा है, और मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिड से रिएक्ट करता है। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस की तरह होता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिड की तरह होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा वीडियो खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे रिएक्शन समझ आ गए होंगे और एग्जांपल्स भी आप लोग याद कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतने पे ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ यार, लाइक भी किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं।